देखिए, हम स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का जो हमारा मकसद होता है वो एक मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। क्योंकि हम एफडी या आरडी से बाहर निकलने के बाद जब स्टॉक और म्यूचुअल फंड का रुख करते हैं ना, तो यहाँ पर एक ही मकसद होता है और वो होता है पैसे कमाना। देखिए, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करना ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है और हर किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर आप विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं जब आपके पैसे डूब जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बच जाता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कंपेरिजन टू स्टॉक मार्केट कम रिस्की तो ज़रूर होते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी यहाँ पर भी होती है, रिस्क यहाँ पर भी रहते हैं, फ्लक्चुएशंस यहाँ पर भी होते रहते हैं। इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो भाई स्टॉक मार्केट में रिस्क रहेंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी रिस्क रहेंगे। और स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, सिंपली तौर पे अगर कहा जाए तो यहाँ पर हम पैसे कैसे कमाते हैं, सिंपल तरीके से अगर कहा जाए, सिंपल तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सस्ते में, जब मार्केट सस्ती होती है तब हम खरीदते हैं और जब मार्केट महंगी होती है तो हम उसको सेल कर देते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल के जरिए और भी करीब से समझ सकते हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% आपको बात समझ में आ जाने वाली है। देखिए, एक दुकान है आपके पास, किसी भी चीज़ की दुकान, मैं किराने के स्टोर पकड़ लेता हूँ कि वो किराने के स्टोर आपकी है। भाई आप कहीं से सामान लेते हैं होलसेल रेट पर और आप आगे अपनी दुकान से किस रेट पर सेल करते हैं? रिटेल रेट पर सेल करते हैं। अब बीच के जो प्रॉफिट होते हैं, आप होलसेल में सस्ता लिए, आगे आप महंगा सेल कर रहे हैं, बीच में जो प्रॉफिट हुआ वो आपका अपना प्रॉफिट हो जाता है, वो आपका फ़ायदा हो जाता है। सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर भी होता है कि आप सस्ते में यूनिट को खरीदते हैं और महंगे में बेच देते हैं। अब आपने इस बात में गौर किया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि एक काम जो कि बहुत ही मुश्किल होता है आम इन्वेस्टर्स के लिए, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी कई मरतबा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाते हैं। वो क्या होता है कि भाई मार्केट सस्ता कब हो रही है, समझ रहे कि नहीं? पता ही नहीं चलता कि मार्केट सस्ता कब होने वाली है, क्योंकि मार्केट को ट्रैक करना, मार्केट को टाइम करना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस रखते हैं ज़्यादा ज़्यादा का, ऐसे लोग भी कई मरतबा फेल हो जाते हैं और उनकी जो प्रिडिक्शन होती है वो गलत साबित हो जाती है। तो भाई ऐसे में ये एक बहुत बड़ा झमेला है कि भाई मार्केट सस्ती कब होगी, क्योंकि अक्सर मार्केट में क्या होता है, जब नए लोग आते हैं ना, तो वो नए और कई सारे पुराने लोग भी इस तरह की गलती कर लेते हैं कि महंगे में खरीद कर वो सस्ते में बेच देते हैं। समझ रहे कि नहीं? सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचना चाहिए, लेकिन वो महंगे में खरीद कर सस्ते में बेच देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आखिर करना क्या चाहिए। एक तरफ ऐसा है कि मार्केट को टाइम करना बहुत ही महंगा पड़ता है आदमी को, मतलब बहुत ही भारी पड़ता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि मार्केट में कब सस्ती आने वाली है, कब गिरावट होने वाली है। और दूसरी तरफ हम अगर सस्ता ना खरीदें, महंगा ही खरीदें, महंगा ही बेचें तो फ़ायदे नहीं होगा, या फिर महंगा खरीद कर हम सस्ते में बेच दें तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर करना क्या चाहिए? तो देखिए, ऐसे में एक चीज़ आती है, वो क्या आती है पता है आपको? म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे में आती है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इसको हम गौर से समझते हैं। और ये म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर काम करता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर कैसे काम करता है, बस मैं चाहता हूं कि इसको आप समझ लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। देखिए, शॉर्ट में अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का ये मतलब होता है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हो कि आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाना चाहिए। आपको बातें समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर आप दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका लमसम का है, दूसरा तरीका एसआईपी का है। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए, लमसम का जो तरीका होता है ना, उसमें आपको टाइमिंग का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है और मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत होती है। टाइमिंग का ख्याल आपको क्यों रखना पड़ता है? इसलिए रखना पड़ता है कि भाई हम गलत टाइम पर, गलत मार्केट लेवल पर कहीं हम स्टॉक परचेज तो नहीं कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है कि हम उसी टाइम पर, एग्जैक्ट उसी टाइम पर लमसम करेंगे जब मार्केट गिरी हुई हो। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को बहुत ही डीपली देखने की ज़रूरत होती है कि मार्केट किस लेवल पर है और ये कहाँ पर जाएगी, कितना नीचे जाएगी, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जबकि वहीं पर अगर बात
बात की जाए एसआईपी की, जो एसआईपी एक ऐसा तरीका है जहां पर आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मार्केट किस लेवल पर है। आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट के किसी भी लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके निवेश करते हैं और आप हर महीने निवेश करते हैं, तो इससे होता क्या है कि मार्केट के मैक्सिमम लेवल्स पे आपके इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, अलग अलग लेवल पर आपके इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जब मानकर चलिए एक बंदा ऐसा है जो 1 लाख रुपये मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश कर दिया, दूसरा बंदा ऐसा है जो 10-10 हज़ार रुपये करके 10 महीने में निवेश किया है, तब जाकर उसका 1 लाख रुपया पहुंचा है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो बंदा जिन्होंने 1 लाख रुपये मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश कर दिया, अगर वो बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब बहुत ही गिरावट के टाइम पर निवेश किया है, तो यकीनन उसको प्रॉफिट बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन ऐसे लेवल पर निवेश कर दिया जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर थी, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, वहां पर उसको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो 10-10 हज़ार रुपये करके हर महीने निवेश कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर यह होगा कि उसे नुकसान नहीं होगा, उसका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एसआईपी में कॉस्ट एवरेजिंग, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं और इस पे भी सोचते रहते हैं कि भाई आखिर एसआईपी करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर लमसम करना चाहिए, बेस्ट कौन है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। इसके अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग लोगों के लिए हैं, लोगों की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से ऑप्शंस बनाए जाते हैं, और जो ऑप्शंस हैं ये लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। मानकर चलिए अगर आपके पास इकट्ठे एक साथ बहुत ही पैसा है तो आपके लिए लमसम सही है, या फिर आपके पास आ जाता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने पे इकट्ठे एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे आता है तो आपके लिए लमसम सही है, या फिर आपके पास ऑलरेडी ही बहुत पैसे है, पैसे की कमी नहीं है, तो आप ठीक है एक ही मरतबा 15 लाख रुपया 10 लाख रुपया कहीं पर भी निवेश कर दीजिए। लेकिन आप सोच कर देखें कि जिसके पास पैसे है ही नहीं, थोड़े थोड़े करके पैसे आते हैं मंथली तौर पे, उनके लिए एसआईपी सही है। अब प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा होने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि देखिए इसके भी बहुत ही अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसा कि वीडियो के बीच में मैंने आपको कहा है कि अगर आपने लमसम करते टाइम मार्केट के अच्छे खासे लेवल पर लमसम कर दिया, मतलब गिरी हुई थी मार्केट, बहुत ही निचले लेवल पर थी मार्केट, उस टाइम पे आपने लमसम किया तो आपको एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये भी है, मैंने बहुत मर्तबा देखा है कि लोग लमसम करें, बहुत ही गिरावट के टाइम पर लमसम करें, उसके बाद बीच बीच में पैसे भी ऐड करें। लेकिन कई मर्तबा मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग कंसिस्टेंटली निवेश करते हैं एसआईपी के ज़रिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में उनके रिटर्न्स जाकर मतलब जो है ना सेम ही हो जाते हैं, बहुत माइनर सा फ़र्क देखने को मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में वो बिल्कुल ही मैनेज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही सही, लमसम में ज़्यादा रिटर्न्स बन जाते हैं, लेकिन उसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करें एसआईपी से, तो एसआईपी में जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन में बनते हैं। वहीं अगर किसी ने लमसम करके रखा हुआ है, जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार उनको इस चीज़ को देखते रहने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। लेकिन अगर आपने एसआईपी के ज़रिए निवेश किया है तो वहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी भी आती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली इन्वेस्टमेंट के हर तरीके के, हर ऑप्शंस के अपने अपने कुछ ना कुछ फायदे हैं, सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही आपको मिल जाएंगे। एक ही ऑप्शन के अंदर या फिर एक ही इंसान के अंदर अगर आप दुनिया की सारी खूबी ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। तो फाइनली एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका है जहां पर मार्केट सस्ता होगा तब खरीदेंगे, इस बात का कोई टेंशन ही नहीं है। सस्ता और महंगा को बिल्कुल ही इसका झंझट ही खत्म हो जाता है, और यकीनन आने वाले जो टाइम होंगे उसमें जो आपके इन्वेस्टमेंट होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो महंगी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।